हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं यूट्यूब चैनल पे आई हूँ। आप लोग जल्दी से यस और नो कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो बताइए। मैं एक कहानी बता रही हूँ माता छिन्नमस्तिका की, जो बोकारो ज़िला झारखंड में स्थित है। और मैं उनकी कहानी बता रही हूँ। एक बार एक पंडित थे, बहुत पहले की कहानी है। एक पंडित हैं, उनकी एक बिटिया थी। वो पंडित जी पूजा करते थे नित्य प्रति, माँ के अनन्य भक्त थे। वो पूजा किए, पाठ किए करते थे और रोज़ भोग लगा के चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी पूजा किए, दोपहर का समय था, 12 बजे। अपनी बिटिया को भी लेके गए और वहीं बैठाए थे। पूजा पाठ किया, भोग लगाया और बिटिया को लेके आना भूल गए। उसी मंदिर में दरवाज़ा बंद करके पंडित जी बाहर चले गए। आधे रास्ता गए तो उन्हें ध्यान आया, अरे हमने तो अपनी बिटिया को लिया नहीं। फिर गए तो देखा कि उसमें उनकी बिटिया थी ही नहीं। वो बहुत रोए कि हमारी बिटिया कहाँ गई। माँ ने उन्हें स्वप्न में कहा कि बेटा, क्या तुम्हें पता नहीं कि 12 बजे मैं भोजन करती हूँ। उस समय मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या भोजन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक रूप काली का भी है। भोजन करते समय मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत। इसलिए तुम्हारी बिटिया को मैंने भोजन कर लिया। अब चिंता मत करो, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारी बिटिया बनकर खड़ी रहूँगी, उपस्थिति रहूँगी। पंडित जी चले गए, रोने गाते हुए चले गए। कुछ सप्ताह बाद चूड़ी वाले ने चूड़ी का पैसा लेने आया तो वो बोला कि मेरे पास कैसा पैसा, हमारी बिटिया तो कोई चूड़ी पहनी नहीं। उन्होंने चूड़ी वाला कहा कि आपकी बिटिया चूड़ी पहनी है, उसी का पैसा लेने आए। पंडित ने पैसे नहीं दिए, उन्हें हटा दिए। उसी दिन माता ने स्वप्न में कहा कि तुम्हारी बिटिया चूड़ी पहनी है, उसे पैसा दे दो चूड़ी वाले को। तो उन्होंने सुबह उठा, याद नहीं पड़ा। फिर नहाने गए पंडित जी। फिर उन्होंने माँ जिस गंगा में नहा रहे थे उसी गंगा में माँ ने अपना दोनों हाथ चूड़ी ऊपर करके इशारा किया कि अभी भी पंडित को समझ में आए। पंडित जी समझ में आ गया। उन्होंने चूड़ी वाले को बुला के पैसा दिया और चूड़ी वाली चली गई। चूड़ी वाले चले गए। ऐसे करते हुए कुछ दिन बढ़िया से बीता। फिर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत ध्यान आया और वो रोने लगे बिटिया के लिए। फिर माँ ने ऐसा हुआ कि माँ दोनों उनकी बिटिया और वो दोनों भेष में आके पंडित जी के सामने आई और हंसते हुए चली गई। पंडित जी ने देखा, अच्छा भी लगा और कुछ कह नहीं पाए। पंडित जी खुश हुए। लेकिन जब पंडित का अंत आया तो उन्होंने माँ से कहा कि हे माता, अब मुझे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, आप मुझे अपने पास बुला लो। पंडित माता ने वैसे ही किया। उन्होंने जब उनकी अंतिम समय आई, माता ने आके भेष बदला और बेटी बनकर इनकी सेवा की और लास्ट में पंडित जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वो समाधि लिए, मरे तो नहीं लेकिन समाधि लिए, इसका मतलब वो मर गए। आज भी झारखंड में रजरप्पा का जो मंदिर है हम लोग जाते हैं, सभी कोई जाता है, उनका दर्शन करने जाता है माता का। तो उस पंडित पुजारी बाबा का समाधि स्थल जो बनाया हुआ है वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, छिन्नमस्तिका माँ से आप जो भी कुछ मांगोगे मैं आपको वचन देती हूँ
कि आप जो भी आप कुछ मानोगे, ये मेरा वादा है आपसे कि तुरंत माता पूरी कर देती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर शर्त ये है कि जिस प्रकार आप माँ से मन्नत मांग रहे हैं, उसी प्रकार पूर्ण हो जाने पर माता के पास जाइए, उन्हें पूजा अर्चना कीजिए, मन सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाइए। छिन्नमस्तिका माँ को बलि पसंद है। ब्राह्मण को छोड़कर अगर आप अन्य जात भी होंगे तो आप खसू का बलि चढ़ा सकते हैं और उनको प्रसाद रूप में उस चीज़ को ग्रहण कर सकते हैं, बांटते हैं। इससे माता बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। एक बार आप करके देखिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो मैं कह रही हूँ कि मन्नत मांगिए, पूर्ण होने पर झारखंड में स्थित रजरप्पा मंदिर जाइए और उनका प्रसाद चढ़ाइए और मनोकामना जो बोली थी उसे कहिए कि हमने मनोकामना बोल दिया और उसे चढ़ाइए। इसलिए माता रानी बहुत जगता हैं। माँ का ही काली का रूप है उनका, छिन्नमस्तिका उनका सर ही नहीं है। बहुत तेज तरार माता हैं वो। बस शर्त ये कि आप जिस प्रकार मन्नत मांग रहे हैं उनसे, उसी प्रकार मन्नत को पूरा कर दीजिए। बस उनके पास जाकर पूजा अर्चना कीजिए और ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि हे माता, आपने मेरा जिस प्रकार मन्नत पूरा किया है उसी तरह सबकी मन्नत पूरा कीजिए और गलती सही को क्षमा कीजिए। जयकारा लगाइए, बोलो रजरप्पा मैया की जय जय जय।